Hello and welcome to all of you. Myself दीपक देवांगन और आप देख रहे हैं एग्रीजीव एग्रीकल्चर एंड बायोलॉजी की संपूर्ण सरल और सटीक पढ़ाई और हिंदी इंग्लिश नोट्स के साथ पढ़ाने वाली यूट्यूब की एकमात्र चैनल। आज की इस वीडियो में हम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के बारे में पूरी डिटेल में इसमें पढ़ने वाले हैं कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या होते हैं और वो किस तरह से होता है, मतलब कि न्यूरॉन और मसल के बीच जो है या मसल फाइबर के बीच जो है किस तरह से वहाँ पर ब्रिज का फॉर्मेशन होता है या दोनों कैसे इंटरेक्ट होते हैं और मसल का कॉन्ट्रैक्शन जो है वो किस तरह से होता है, इसको समझेंगे। तो आज का जो हमारा वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आपको आज के जो हमारे इस वीडियो के अंतर्गत आपको कुछ ऐसे ऐसे चीज़ों पर जानने को मिलेगा जो आपको और किसी दूसरे वीडियो में जानने को आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो पूरा डिटेल में इसमें स्टडी है कि इसमें ये क्या होते हैं। तो इससे पहले मैंने जो है साइनेप्स मतलब कि साइनेप्टिक ट्रांसमिशन का जो पार्ट है मेरा उसको मैंने वहाँ पर अपलोड कर दिया हूँ। अगर आपने उसको नहीं देखे तो ऊपर मैं इसका प्लेलिस्ट दे रहा हूँ और वीडियो का लिंक भी दे रहा हूँ, तो आप जाकर वहाँ पर देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि साइनेप्स या साइनेप्टिक ट्रांसमिशन जो है वो क्या होते हैं। जब तक आप उसको नहीं पढ़ेंगे तब तक ये आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको इसको अच्छे से और डिटेल में समझाने की कोशिश इसमें करूँगा। तो आज का जो हमारा वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि न्यूरॉन और मसल फाइबर के बीच किस तरह से जंक्शन जो है वो होता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ठीक है, जंक्शन का अर्थ होता है जुड़ान या गांठ या जो है जोड़ा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिखे हैं इसका अर्थ क्या होता है। इसको जब हम लोग तोड़ेंगे तो यहाँ से क्या निकलेगा आपके न्यूरो, यहाँ से क्या निकलेगा न्यूरो। तो न्यूरो मतलब होगा हमारे पास क्या है न्यूरॉन, और इधर से क्या निकला है हमारे पास मस्क्यूलर से क्या निकला है हमारा मसल्स। तो ये निकल गया हमारे पास क्या है मसल फाइबर। तो हमने यहाँ पर क्या लिखे हैं जंक्शन बिटवीन मोटर न्यूरॉन एंड मसल फाइबर। क्या लिखे हमने जंक्शन बिटवीन मोटर न्यूरॉन एंड मसल फाइबर क्या बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहते हैं। ठीक है, जंक्शन होगा किसके बीच मोटर न्यूरॉन के बीच और मसल फाइबर के बीच, उसमें जो जंक्शन का फॉर्मेशन होता है तो उसको बोलते हैं हमारे पास क्या बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहते हैं। जो आप डायग्राम में डिजिटल डायग्राम जो है वहां पर आप देख सकते हैं कि उसमें मोटर न्यूरॉन और आपके मसल फाइबर के बीच किस तरह से उसमें इंटरेक्शन जो है वो हुआ है या किस तरह से उसमें वहां पर जुड़ा वो बने हैं। ठीक है, अब आगे हमने क्या लिखे हैं, यह एक जो है केमिकल साइनेप्स है। यह क्या होता है हमारे पास केमिकल साइनेप्स होता है। टू टाइप्स के साइनेप्स यहाँ पर पाए जाते हैं, पहला होता है केमिकल और दूसरा होता है इलेक्ट्रिकल। ठीक है, तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल और केमिकल ठीक है दो टाइप्स के ही होते हैं। तो हम यहाँ पर जो प्रक्रिया होती है इसमें किसमें न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में जो प्रक्रिया होती है वो है आपका केमिकल साइनेप्स जो है इसमें पाया जाता है, जो मोटर न्यूरॉन व मसल फाइबर के बीच जो है कांटेक्ट से बनता है। ठीक है, किसके बीच बनेगा आपके मोटर न्यूरॉन और मसल फाइबर के कांटेक्ट के बीच जो है बनने वाला जो है केमिकल साइनेप्स होता है। ठीक है, तो इसमें दो चीजें यहाँ पर जो है फॉर्मेशन इसमें होगा। पहला क्या हो रहा है यहाँ पर जंक्शन फॉर्मेशन हो रहा है किसके बीच आपके मोटर न्यूरॉन और मसल फाइबर के बीच, और वो जो जंक्शन किस टाइप का है तो वो है हमारे पास जो है केमिकल साइनेप्स है, जिसमें केमिकल ट्रांसमिशन जो है वहां पर होगा। ठीक है, यही आ गया यहाँ पर केमिकल ट्रांसमिशन। तो वही है कि मैंने जो मेरा साइनेप्स वाला वीडियो है उसमें अच्छे से बताया था कि केमिकल और इलेक्ट्रिकल साइनेप्स जो है वो क्या होते हैं, तो वहां पर आप जाकर उसको देख लें। ठीक है, तो अब उसके बाद सबसे पहला इसमें हम लोग देखेंगे प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन की प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन जो है वो क्या होते हैं। तो आप लोग जो है जानते हैं कि प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन क्या होता है, जो नर्व सेल होता है या न्यूरॉन का जो है टर्मिनल एंड, न्यूरॉन का क्या होता है टर्मिनल एंड, या उसी को हम बोल सकते हैं क्या बोल सकते हैं हमारे पास टीलोडेंड्रिया का जो एंड वाला भाग होता है एंडिंग वाला भाग होता है वहां पर जो इसको बोलते हैं प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन जो है कहते हैं या प्री साइनेप्टिक नोब कहते हैं, जिसमें आपका क्या होगा हमारे पास न्यूरोलेमा की परतें पाई जाती है। ध्यान रहे आपको क्या होगा वहां पर न्यूरोलेमा होगा, और उस न्यूरोलेमा के अंदर क्या हो गया हमारे पास जो है न्यूरोप्लाज्म जो है वहां पर पाया जाता है। ठीक है, जैसे कि इसको कुछ इस तरह से हमारे पास जो है न्यूरॉन का जो है स्ट्रक्चर होता है, और ये आगे जाकर क्या होगा ऐसे इसमें अलग अलग भागों में जो है ब्रांचेस में क्या होते हैं यहाँ से टूट जाते हैं और यहाँ फिर से क्या बनाएंगे फिर से नया ब्रांच बनाएंगे। इस तरह से यहाँ पर फिर से ब्रांच बनाते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं हमारे पास साइटोन बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं हमारे पास एक्सॉन बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं हमारे पास जो है क्या बोलते हैं इसको जी, यही जो है एक्सॉन का जो एंडिंग वाला भाग होता है, एक्सॉन का जो एंडिंग वाला भाग हुआ
वहाँ पर क्या बनेगा कि स्वोलन लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, यानी कि फूला हुआ स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा, जिसको बोलते हैं कि हमारे पास साइनेप्टिक नोब कहते हैं। तो यही कहलाएगा हमारे पास जो है प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन कहते हैं, या इसी बोलते हैं प्री साइनेप्टिक नोब के नाम से इसको जो है वो जाना जाता है, जो कि क्या होगा हमारे पास जो न्यूरोलेमा से जो है कवर्ड होता है। ये जो पूरा जो रहता है आपका, ये पूरा जो रहता है ये सारा जो है आपके न्यूरोलेमा से ही कवर्ड होता है। और न्यूरोलेमा के अंदर क्या पाया जाता है हमारे पास, न्यूरोप्लाज्म जो है वो होता है। ठीक है, तो न्यूरोलेमा से जो है वो कवर्ड होता है, और उसके अंदर आपके एक्सॉन होंगे, और एक्सॉन के अंदर आपका जो है एक्सोप्लाज्म इसमें पाया जाता है। ठीक है, तो ये बन गया हमारे पास जो है न्यूरोलेमा। तो न्यूरोलेमा के अंदर न्यूरोप्लाज्मा, और उसके अंदर आपके क्या है, एक्सॉन है, और एक्सॉन के अंदर जो है आपका एक्सोप्लाज्म इसमें पाया जाता है। ठीक है, तो इसमें न्यूरोलेमा होगा, यानी कि न्यूरोलेमा से जो है वो कवर्ड जो है वो होता है। अब आगे यहाँ पर हम लोग देखते हैं जो आप नहीं जानते हैं। साइनेप्स वाला जो मेरा वीडियो था, मैंने इसके बारे में पूरा उसमें बताया था कि इसमें जो यहाँ साइनेप्टिक एंडिंग जो रहता है या न्यूरॉन होता है वो क्या होते हैं, पोस्ट क्या होता है, साइनेप्टिक लिप क्या होता है, इसको आपने पढ़े तो थे, लेकिन इसको आप डिटेल और यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि इसका काम यहीं पर होगा, डिटेलिंग का काम यहीं पर है, इसको यहाँ पर हम अच्छे से इसमें समझेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे आप लोग इसके बारे में तो जानते हैं, अब आप नहीं जानते हैं उसको यहाँ पर मैं बताता हूँ उसको। तो क्या बोलते हैं, एक न्यूरॉन में जो है क्या है, प्री साइनेप्टिक नोब की संख्या लगभग लगभग होती कितनी है आपका, 20 से आपका 100 होता है एक न्यूरॉन में ध्यान रहे आपको ना, यहाँ पर हमने क्या लिखे हैं, एक न्यूरॉन। जो हमारा एक न्यूरॉन है, ये हमारा क्या है, न्यूरॉन है या नर्व सेल है, तो उसमें जो प्री साइनेप्टिक नोब की जो संख्या होगा कितना होगा, 20 से 100 के बीच होता है। तो 20 से 100 यहाँ पर जो है वो होते हैं। ठीक है, ये हो गया उसका एक का साइनेप्टिक नोब, यहाँ भी फिर से बनेगा, तो दूसरा तीसरा ऐसा करके यहाँ जो इसमें फॉर्मेशन जो है वो होता है। तो एक न्यूरॉन में आपका लगभग आपका 20 से 100 साइनेप्टिक नोब प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद बोलता है एक साइनेप्टिक नोब में जो है आपका 1000 से 2000 साइनेप्टिक वेसिकल्स इसमें होता है। मतलब कि जो एक हमारा क्या है, न्यूरॉन है, तो न्यूरॉन में जो साइनेप्टिक नोब है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो हुआ कितना, 20 से 100। और इस जो साइनेप्टिक जो हमारे पास नोब है, साइनेप्टिक नोब है, ठीक है, 20 से 100, उसके एक वाले में, एक साइनेप्टिक नोब में लगभग 1000 से 2000 साइनेप्टिक वेसिकल्स इसमें पाए जाते हैं, साइनेप्टिक वेसिकल पाए जाते हैं। ध्यान रहे आपको, साइनेप्टिक वेसिकल। ठीक है, अब उसके बाद बोलता है एक साइनेप्टिक वेसिकल्स में जो है आपका 5000 से 10,000 न्यूरोट्रांसमीटर्स पाया जाता है। ठीक है, क्या पाया जाता है हमारे पास जो है, एक साइनेप्टिक वेसिकल में 5000 से 10,000 न्यूरोट्रांसमीटर जो है उसमें पाया जाता है। ठीक है, तो न्यूरोट्रांसमीटर वहां पर पाए जाते हैं कितना, आपके 5000 से 10,000 वहां पर पाया जाता है। ठीक है, तो पहला हमारे पास क्या था, मान लिया ये हमारा क्या था, ये हमारा साइनेप्टिक नोब है। ठीक है, तो इसकी संख्या हुआ कितना आपका, 20 से कितना हुआ, 100 तक हुआ। अब इसके अंदर मतलब इसका जो है ये जो साइनेप्टिक नोब है हमारे पास एक न्यूरॉन में कितना हुआ आपका, 20 से 100। और इसके अंदर इसके एक जो हमारे पास रहेगा, मतलब एक साइनेप्टिक नोब में लगभग होगा कितना हमारे पास जो है, 1000 से आपके पास 2000 क्या होंगे यहाँ पे, साइनेप्टिक वेसिकल, यानी कि ये हो गया हमारे पास जो है वेसिकल्स हो गया। अब इस एक वेसिकल में, इसके एक वेसिकल में कितना होगा आपके, 5000 से कितना, 10,000 जो इसमें न्यूरोट्रांसमीटर पाया जाता है। इसमें न्यूरोट्रांसमीटर इसमें जो है वो पाया जाता है ना, कि न्यूरोट्रांसमीटर इसमें 5000 से 10,000 न्यूरोट्रांसमीटर इसमें होता है। ठीक है, और इसमें जो है कुछ प्रोटीन भी प्रेजेंट होता है जो वेसिकल्स को एक्टिवेट करता है। जो यहाँ पर कुछ ऐसे प्रोटीन पाए जाते हैं, यानी कि प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन या जो है प्री साइनेप्टिक एंडिंग में, यहाँ पर एंडिंग में हम यहाँ पर लिख सकते हैं, एंड भी लिख सकते हैं, तो वहाँ पर जो कुछ प्रोटीन होते हैं जो कि इन वेसिकल्स जो रहता है, ये हमारा वेसिकल्स है। मतलब यहाँ पर क्या है, ये जो हमारा वेसिकल है कितने, 1000 से 2000 वेसिकल है, 1000 से 2000 जो हमारा वेसिकल है, इसको क्या करता है, एक्टिव करने काम करेगा। तो ये वेसिकल क्या होगा, एक्टिव होगा, है ना, यहाँ से एक्टिव होगा। तो ये एक्टिव होने से ही क्या बनेगा, यहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर का फॉर्मेशन करेगा। तो एक्टिव होने के लिए भी अलग अलग प्रोटीन यहाँ पर जो है वो होता है। जैसे कि सबसे पहला हमारे पास आता है, इसमें नाम है हमारे पास सिनेप्टोब्रेविन, दूसरा है हमारे पास जो है सिनेप्टोटैगमिन, और तीसरा होता है हमारे पास स्नैप 25,
और एक होता है सिंटैक्सिन। ठीक है, तो 4 टाइप्स के हमारे पास जो है वो प्रोटीन जो है वो होते हैं, और इन चारों को जो है एक साथ जो है स्नेयर कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? स्नेयर कॉम्प्लेक्स जो है वो कहते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हमारे पास जो है प्रोटीन होता है, और यही प्रोटीन जब इस वेसिकल के साथ बाइंड करेंगे, यही प्रोटीन क्या करेगा, इस वेसिकल के साथ जब इसमें बाइंड करेगा तभी आपके न्यूरोट्रांसमीटर का फॉर्मेशन जो है होता है, यानी कि रिलीज वहां से होगा, फॉर्मेशन जो इसमें होता है। ठीक है, और ये जो हमारे वेसिकल्स होते हैं, तो ये वेसिकल्स भी हमारे पास 3 टाइप्स के पाए जाते हैं, जो कि 80% वाला जो रहता है वो क्या कहता है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है, और जो 19% वाला होता है वो क्या होता है, हमारे पास जो है रिजर्व करके रखता है उसको, जो न्यूरॉन होता है हमारे पास उसको रिजर्व करके जो है वो रखता है, और जो 1% होता है वो आपातकालीन में एपी जनरेट करता है, मतलब एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है, किसमें, आपातकालीन स्थिति में वो करता है, बाकी समय वो नहीं करता। अब यहाँ पर आता है हमारा डायग्राम, तो डायग्राम के थ्रू अब इसको भी थोड़ा यहाँ पर समझ लेते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, ये जो पूरा भाग है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये पूरा भाग हमारा क्या होता है, प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, या इसी बोलते हैं प्री साइनेप्टिक नोब भी हम यहाँ पर बोल सकते हैं, या मेम्ब्रेन भी यहाँ पर हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, इसके अंदर जो है आपको दिख रहा है, देखिए हमने लिखे हैं, इसके अंदर क्या पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, इसके अंदर क्या पाते हैं हमारे पास, माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पर है, साथ ही साथ इसमें जो है वेसिकल्स होते हैं, तो इनकी जो वेसिकल्स की जो नंबर यहाँ पर होता है, कितना है हमारे पास जो है 1000 से आपके पास 2000 इसकी वेसिकल्स की नंबर यहाँ पर पाए जाते हैं। और यहाँ पर न्यूरो ट्रांसमीटर जो होगा आपके कितने होंगे, न्यूरो ट्रांसमीटर होगा कितने आपके 5000 से आपके पास 10,000 न्यूरो ट्रांसमीटर यहाँ से जो है वो रिलीज होता है, या यहाँ से वो होते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरह से यहाँ पर स्ट्रक्चर होता है। जब इसका मैकेनिज्म आएगा तब मैं आपको इसमें और समझाऊंगा कि ये कैसे हो रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको केवल इसमें समझना है कि इसकी स्ट्रक्चर जो है वो किस तरह से होता है। इसको मैं ज़्यादा और नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि आपने साइनेप्स वाले जो मेरा चैप्टर था या जो मेरा वीडियो था उसमें आपने देख लिया है कि साइनेप्स जो है क्या होता था, आपको उसको बार बार बता मुझे बोर नहीं करना है, उसके आगे का मैं यहाँ पर उसको बता रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम लोग देखेंगे इसका तीसरा सिनेप्टिक सेल, यानी कि सॉरी पोस्ट सिनेप्टिक सेल के बारे में देखेंगे। सिनेप्टिक क्लिफ्ट क्या होता है इसके बारे में आप लोग जानते हैं। प्री सिनेप्टिक जो हमारा न्यूरॉन है और पोस्ट सिनेप्टिक सेल है, उसके बीच का जो स्पेस रहता है उसको बोलते हैं हमारे पास जो है सिनेप्टिक क्लिफ्ट बोलते हैं, जो कि न्यूरोट्रांसमीटर के लिए एक माध्यम जो है वो प्रोवाइड करने का काम जो है वो करता है। जैसे आपको यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये सिनेप्टिक क्लिफ्ट है, एक माध्यम देने का काम कर रहा है दोनों के बीच। ठीक है, और मेन पार्ट इसका होता है हमारे पास पोस्ट सिनेप्टिक सेल होते हैं, जिसको यहाँ पर देख लेते हैं। तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में स्केलेटन मसल फाइबर के मेम्ब्रेन से मोटर न्यूरॉन में साइनेप्स बनता है। ठीक है, इसके बीच वहां पर बनेगा आपका स्केलेटन मसल फाइबर के मेम्ब्रेन से मोटर न्यूरॉन के बीच साइनेप्स का फॉर्मेशन वहां पर जो वो होगा। तो ये हमारा क्या बन गया, हमारे पास मोटर नर्व बन गया। मोटर नर्व ये है, और ये हमारा जो है इसको बोलते हैं हमारे पास स्केलेटन मसल फाइबर का मेम्ब्रेन। ये जो ऊपर का जो लेयर आपको ब्लैक कलर से दिखाई दे रहा है, ये जो लेयर है ये है हमारे पास, इसको बोलते हैं हमारे पास स्केलेटन मसल फाइबर लेयर। यहाँ पर हम लोग ये लिख देते हैं स्केलेटन मसल्स फाइबर। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया, स्केलेटन मसल फाइबर का ये हमारा जो है लेयर है, या इसी बोलते हैं कि नाम इसका सार्कोलेमा के नाम से भी इसको जो है वो जाना जाता है। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारे पास जो है स्केलेटन मसल फाइबर। ठीक है, और इसकी जो लेयर होगा उसको बोलते हैं हमारे पास सार्कोलेमा के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, तो जो चीज़ों के बीच यहाँ पर साइनेप्स का फॉर्मेशन होगा, तो ये हमारा है मोटर नर्व है, या मोटर न्यूरॉन का टर्मिनल एंड है। ठीक है, और ये जो है हमारे इसको बोलते हैं, क्या नाम है इसका, स्केलेटन मसल फाइबर का जो है ये होता है मेम्ब्रेन। ये है स्केलेटन मसल फाइबर का मेम्ब्रेन, और नीचे की पूरा हमारा क्या है, स्केलेटन मसल है। तो ठीक है, तो उसका मेम्ब्रेन हुआ। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या लिखे हैं, स्केलेटन मसल्स के सार्कोलेमा में पोस्ट जंक्शनल फोल्ड्स के रूप में कई संख्या में इनवेजिनेशन होता है। ठीक है, फोल्ड्स के रूप में जो है कई संख्या में इनवेजिनेशन जो है वो होता है, अर्थात जो हमारा इसका लेयर है स्केलेटन मसल फाइबर का जो लेयर है, यानी कि परत है, मतलब मेम्ब्रेन है या सार्कोलेमा बोल सकते हैं, वो जो है पोस्ट जंक्शनल फोल्ड
के रूप में जो है कई संख्याओं में इमेजिनेट किए होते हैं, मतलब कि फोल्ड का फॉर्मेशन वहाँ पर करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर जो है कुछ इस तरह से ऐसे फोल्डिंग का फॉर्मेशन, यानी कि जो है कुछ इस तरह से यहाँ पर ऐसा इसमें आपको फोल्डिंग का फॉर्मेशन ऐसा जो है वो ऐसा इसमें होता है। तो ये डायग्राम में मैंने थोड़ा सा कम फोल्ड यहाँ पर बनाया हो, तो कुछ इस तरह से यहाँ पर जो है फोल्डिंग का फॉर्मेशन जो है वो होता है। इसमें होगा हमारे जो सार्कोलेमल लेयर है उसमें जो है वो होता है। और इसी में क्या होता है, इन वॉल्स के फोल्ड पर एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर जो है वो प्रेजेंट होते हैं। और इसी वाल जो रहता है, इस वाल के ऊपर ही या फोल्ड पर ही हमारे पास एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर जो है पाए जाते हैं। तो इसी के अंदर आपके एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर, इसे आपको यहाँ पर दिख रहा है कि एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर इसमें जो है वो पाया जाता है। ये जो फोल्ड है हमारे पास, इसी फोल्ड में जो है वो पाया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हमने लिखे एक मसल फाइबर में लगभग आपका 20,000 रिसेप्टर जो है प्रेजेंट होते हैं। तो एक मसल फाइबर में जो है लगभग आपके 20,000 रिसेप्टर जो है वो पाए जाते हैं। तो इतने ज्यादा यहाँ पर रिसेप्टर जो है वो पाए जाते हैं। ठीक है, अब बोलते हैं हमारे पास जो रिसेप्टर होता है वो 5 पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बना होता है। एक प्रकार का प्रोटीन होता है जो कि आपका 5 पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर जो है वो बना हुआ रहता है। इसका नाम हमारे पास सामने लिखे अल्फा बीटा गामा डेल्टा और एप्सिलॉन। अल्फा बीटा गामा डेल्टा और एप्सिलॉन, यहाँ पर जो है आपके जो है लगभग ये जो है आपका 5 पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बना हुआ स्ट्रक्चर जो है वो होता है, जो कि एक प्रकार का प्रोटीन है हमारा रिसेप्टर। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास जो इसमें क्या देखते हैं, जो इम्ब्रियोनिक स्टेज होता है। तो उस इम्ब्रियोनिक स्टेज में जो है गामा जो सब यूनिट है, यहाँ का गामा सब यूनिट है, ये क्या होता है हमारे पास जो है अब्सेंट होता है, नहीं पाया जाता। तो इसके जगह पर जो अल्फा हमारा है, ये जो अल्फा है ये 2 की संख्या वहाँ पर है। अल्फा जो किसकी संख्या में रहेंगे, 2 की संख्या में रहेगा। 5 पूरा मिला 5 ही होगा, लेकिन कोई जो यहाँ पर क्या होगा डुप्लीकेट होगा, यानी कि 2 की संख्या वहाँ पर रहेगा। ठीक है, और इस तरह से आपके एडल्ट स्टेज में क्या हो जाते हैं हमारे पास जो एप्सिलॉन होता है वो अब्सेंट होता है। इसके बीच जो है आपका अल्फा सब यूनिट जो है 2 की संख्या में रहता है। और जो है आपका 5 सब यूनिट मिलकर जो है ढोलक लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन जो है उसमें करता है। तो ये जो पांचों जब आपस में मिलता है तो एक प्रकार से ढोलक लाइक के स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन जो है वो करते हैं। तो अब यहाँ पर आप समझ गए कि जो पोस्ट सिनेप्टिक जो सेल है वो कैसा होता है। तो ये है आपकी किसके बीच है बनता है, आपका मोटर न्यूरॉन और जो है स्केलेटल मसल फाइबर के मेम्ब्रेन के बीच जो यहाँ पर बनता है। और जो इसका सार्कोलेमा रहता है वो पोस्ट जंक्शनल फोल्ड के रूप में जो है कई संख्या में इनवेजिनेट होता है, यानी कि कई संख्या में इनवेजिनेट होकर वो रहता है। और इसी के ऊपर आपके रिसेप्टर्स जो है वो पाए जाते हैं। कौन से रिसेप्टर, एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर जो है इसी के अंदर जो है वो पाया जाता है, यानी कि इसी के ऊपर पाया जाता है, जो कि क्या करेगा एसिटाइल कोलिन को रिसीव करने का काम जो है वो करता है। तो मैकेनिज्म में क्या होगा, जो हमारा एक्शन पोटेंशियल जब जनरेट होगा कहाँ से होगा हमारे पास जो है जनरेट जो है साइटोन से होगा। तो साइटोन से जब जनरेट होकर वो कहाँ पर आएगा हमारे पास जो है नर्व टर्मिनल इंड। ठीक है, नर्व टर्मिनल इंड पर आता है। तो नर्व टर्मिनल इंड पर आने के बाद क्या होगा वहाँ पर एक्टिवेट एंड ओपन, क्या ओपन होगा यहाँ पर जो है वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल। वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल जो है वो ओपन होते हैं, जिससे जो हमारा कैल्शियम आयन है वो क्या होने लगता है, इनफ्लक्स ऑफ कैल्शियम आयन इनसाइड द वॉल। ठीक है, तो इनफ्लक्स होगा कहाँ पर आपके कैल्शियम आयन, मतलब जो है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से जो है इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में जो है कैल्शियम आयन जो है आना शुरू कर देता है और आता है, जिसके कारण से क्या होगा हमारे पास जो है वो कैल्शियम इवॉल्व एसिटाइल कोलिन फील्ड वेसिकल। ठीक है, तो जिसके कारण से जो है इनफ्लक्स होगा किसका हमारे पास जो है कैल्शियम आयन का। तो कैल्शियम आयन अंदर आने से वहां पर जो है अटैच होगा आपका प्रोटीन, किससे, आपका वेसिकल से। ठीक है, जो हमारे पास जो है यहाँ पर जो वेसिकल्स पाए जाते हैं, इस वेसिकल से जो है अटैच होंगे प्रोटीन, जिससे क्या होगा एसिटाइल कोलिन जो है वो फील्ड हो जाएंगे उस वेसिकल में जो है न्यूरो ट्रांसमीटर या एसिटाइल कोलिन जो है वहां से फील्ड हो जाएंगे। ठीक है, अब उसके बाद क्या बोलते हैं हमारे पास वेसिकल रप्चर्ड एंड जो है रिलीज एसिटाइल कोलिन। उसके बाद क्या होगा हमारा जो वेसिकल है वो रप्चर्ड होगा, यानी कि डीपोलराइजेशन होगा, रप्चर्ड होगा, और रप्चर्ड होने से जो है वो एसिटाइल कोलिन जो है वो रिलीज करेगा और एसिटाइल कोलिन कम टू सिनेप्टिक क्लेफ्टो, सिनेप्टिक क्लेफ्टो में जो है वो आ जाता है। तो अब इसके बाद डायग्राम के थ्रू यहाँ से समझते हैं। तो यहाँ से क्या आ गया, एक्शन पोटेंशियल जब यहाँ पर आएगा तो कहेंगे आपके टर्मिनल इंड। तो ये पूरा क्या है हमारा, ये टर्मिनल इंड है। तो इस टर्मिनल इंड पर आता है तो इसमें क्या होगा, ओपन होगा क्या हमारे पास जो है कैल्शियम गेटेड वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल। तो यहाँ पर जो कैल्शियम चैनल रहते हैं, वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल रहते हैं, वो ओपन होगा। और इसके ओपन होने से क्या होगा हमारे पास जो हमारा
सोडियम आयन है, सॉरी कैल्शियम आयन, तो ये कैल्शियम आयन क्या करेगा, अंदर की ओर जो है वो आता है, इन्फ्लक्स होगा अंदर की ओर जो है वो आएगा। तो अंदर की ओर आने से जो है इसमें कैल्शियम आयन की मात्रा जो है वो बढ़ जाएगा, और बढ़ने के बाद यहाँ पर जो प्रोटीन है, यहाँ पर जो प्रोटीन हमारे पास पाया जाता है, यानी कि स्नेयर जो कॉम्प्लेक्स यहाँ पर है वो क्या करेगा, ये जो हमारा वेसिकल्स है, सॉरी ये जो हमारा वेसिकल्स है, हाँ ये जो हमारा वेसिकल्स है, तो इस वेसिकल के साथ जो है वो बाइंडिंग करेगा, और बाइंडिंग होने से जो न्यूरोट्रांसमीटर है, न्यूरोट्रांसमीटर मतलब अर्थात आपका क्या है, एसिटाइलकोलिन, तो एसिटाइलकोलिन से फिल हो जाएगा, पूरी तरह से भर जाएगा। एसिटाइलकोलिन से पूरी तरह से क्या होगा, ये इस तरह से यहाँ पर वो भर गया, और भरने के बाद जो है वो रप्चर होगा यहाँ पर, कहाँ पर आके, आपके इस मेम्ब्रेन पर आगे, मतलब जो हमारा मेम्ब्रेन होगा, टर्मिनल इनके जो मेम्ब्रेन है, जिसको क्या बोलते हैं हमारे पास जो है, क्या नाम होता है हमारे पास जो है, क्या नाम होता है, जिसका नाम है न्यूरोलेमा, ठीक है। तो न्यूरोलेमा पर आकर जो है वो रप्चर होगा, और न्यूरोलेमा पर आकर रप्चर होकर यहीं से क्या करेगा हमारे पास जो है, एसिटाइलकोलिन को सिनेप्टिक क्लिफ्ट में जो है वो ट्रांसफर करने का काम इसमें करेगा। तो इसमें ये सिनेप्टिक क्लिफ्ट में इसको ट्रांसफर कर दिया गया है। क्या हो, पहले एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, और वो कहाँ पर आया हमारे पास जो है, नर्व टर्मिनल इंड्स पर आया, टर्मिनल्स पर आया, इंड पर आया, और उसमें जो हमारे पास जो वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल था वो क्या हो गया, ओपन हो गया। अब ओपन होने से जो है कैल्शियम आयन क्या होगा, अंदर की ओर आएगा, इन्फ्लक्स करेगा अंदर की ओर, जिससे वहां के अंदर में जो वेसिकल है, तो वेसिकल से अटैच हो जाएगा हमारा स्नेयर कॉम्प्लेक्स, ठीक है, स्नेयर कॉम्प्लेक्स अटैच होगा, और इसके अटैच होने से यहाँ पर जो न्यूरोट्रांसमीटर है, एसिटाइलकोलिन है, उसका फॉर्मेशन होगा, मतलब फिल हो जाएगा, और फिल होने से जो है इसके जो न्यूरोलेमा वाला जो लेयर है, यहाँ पर न्यूरोलेमा का जो लेयर है वहां पर आकर वो रप्चर करेगा, और रप्चर होने से जो है क्या करेगा, आपके न्यूरोट्रांसमीटर या एसिटाइलकोलिन को यहाँ पर जो है रिलीज कर दिया जाएगा, सिनेप्टिक क्लिफ्ट में इसको डाल दिया जाएगा। चलिए उसके बाद आगे का यहाँ पर हम लोग समझते हैं। अभी तक हमारा हो गया था कहाँ पर जो है, सिनेप्टिक क्लिफ्ट तक जो है हो गया था। उसके बाद अब आगे हम लोग यहाँ पर देखेंगे क्या होता है। तो एसिटाइलकोलिन बाइंड एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर एट मसल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो मसल के जो मेम्ब्रेन होता है वहाँ पर क्या पाए जाते हैं, एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स जो है वो पाए जाते हैं, ठीक है। एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स जो है वो पाए जाते हैं, और रिसेप्टर हमारे पास क्या है, प्रोटीन से मिलकर बना होता है। कौन सा प्रोटीन, 5 पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन से मिलकर जो है वो उसका चैन होता है, उससे मिलकर जो है वो बना हुआ होता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, वहाँ पर अटैच करेगा किसको, आपके एसिटाइलकोलिन को अटैच करने के लिए एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर जो है वहाँ पर पाए जाते हैं। और रिसेप्टर के साथ बाइंड होने से क्या होगा, हमारे पास डीपोलराइजेशन ऑक्योर एट मोटर एंड प्लेट, ठीक है। तो मोटर एंड प्लेट पर क्या होगा, हमारे पास जो है डीपोलराइजेशन होगा, जिससे क्या होंगे, आपके एक्टिवेट एंड ओपन होगा कौन सा हमारा जो है, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल। वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल जो है वो क्या होगा, यहाँ पर जो है ओपन होगा, और ओपन होने से जो है इसमें सोडियम आयन क्या करेगा, इन्फ्लक्स करेगा। इन्फ्लक्स करेगा मतलब जो है सोडियम आयन जो है वो कहाँ पर आएगा, अंदर की ओर जो है वो आता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से जो है इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में जो है वो इंटर करेगा, और इंटर होने से क्या होगा, यहाँ पर हम लिखे हैं इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम आयन इनसाइड, ठीक है। तो इनसाइड की ओर वो जो है वो क्या होगा, सोडियम आयन जो है वो जाता है, और जिससे जनरेट जो है आपका मसल एक्शन पोटेंशियल, जिसके कारण से जो है वो मसल एक्शन पोटेंशियल जो है जनरेट जो है वो इसमें होता है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि सिनेप्टिक क्लिफ्ट हुआ। सिनेप्टिक क्लिफ्ट में यहाँ पर क्या पा रहा है, इसमें जो हमारा मेम्ब्रेन है, मतलब मसल का जो मेम्ब्रेन सर्कुलर है, उसका रिसेप्टर है। रिसेप्टर के साथ कौन बाइंड हुआ हमारा जो है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस रिसेप्टर के साथ जो है आपका बाइंड हुआ है एसिटाइलकोलिन, और आपके रिसेप्टर यहाँ पर बाइंड हुए हैं, और बाइंड होने के बाद जो है इसमें इंटर करेगा क्या हमारा जो है एसिटाइलकोलिन, यहाँ पर ऐसा यहाँ पर आएगा। तो आने के लिए क्या चाहिए, यहाँ पर जो इसका चैनल है, यानी कि जो चैनल है यहाँ पर ओपन होना चाहिए, मतलब जो आपके पास जो सोडियम वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल है, उसके ओपन होने से यहाँ पर वो इन्फ्लक्स होगा, अंदर की ओर जो है वो आएगा। तो इसके लिए आने के लिए क्या है, हमारा जो सोडियम आयन है उसका इन्फ्लक्स होगा, यानी कि नीचे की ओर। तो अंदर की ओर आने से जो हमारा न्यूरो ट्रांसमीटर है, यानी कि एसिटाइलकोलिन, उसको अंदर आने में सहायता हमको मिलेगा। अभी वो नहीं आया है, ठीक है। यहाँ पर अटैच हुआ है, अटैच होने से क्या होगा, हमारे पास डीपोलराइजेशन हुआ किसका, मोटर इन प्लेट। तो मोटर इन प्लेट का क्या हुआ, यहाँ पर डीपोलराइजेशन हुआ है, जिससे क्या हुआ है, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ओपन हुए हैं। वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन चैनल जो है वो ये रहा हमारा, ओपन हुए हैं, और इसके ओपन होने से जो है इंटर करेगा यहाँ पर अंदर की ओर, यहाँ से इंटर करेगा। तो अंदर की ओर इंटर होने से ही एसिटाइलकोलिन जो है क्या होगा, हमारे पास जो है वो अंदर की ओर आने में उसको सहायता जो है मिलेगा। तो एसिटाइलकोलिन जब अंदर की ओर आएगा,
ठीक है। एसिटाइलकोलिन जब अंदर की ओर आएगा तो वहां पर जो एसिटाइलकोलिन डाइएस्टरेज एंजाइम की उपस्थिति में, एसिटाइलकोलिन एस्टरेज एंजाइम की उपस्थिति में वो क्या करेगा, वो टूटेगा, दो हिस्सों वहां पर जो है वो टूटेगा। एक टूटेगा आपका एसिटाइल के रूप में और एक टूटेगा हमारे पास जो है इसमें कोलिन के रूप में। ठीक है, तो कोलिन को फिर से जो है हमारा जो प्री सिनेप्टिक का जो प्री सिनेप्टिक जो न्यूरॉन है उसके द्वारा उसको फिर से जो है सोख लिया जाता है या उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो कुछ और इस तरह से आपके मसल का कॉन्ट्रेक्शन जो है इसमें होता है, यानी कि मसल का जो है संकुचन यहाँ पर देखने को मिलता है। किस तरह से हुआ, जब वहां पर बाइंड हुआ तो बाइंड होने के बाद जो है डीपोलराइजेशन हुआ आपका मोटर इन प्लेट का, जिससे आपके वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल एक्टिवेट हुए और एक्टिवेट होने से इन्फ्लक्स हुआ किसका, सोडियम आयन का जो है अंदर की ओर आया और जिससे एसिटाइलकोलिन को आने के लिए रास्ता मिला। तो अंदर आया और अंदर आने के बाद जो है वहां पर क्या हुआ, एक्शन पोटेंशियल जो है जनरेट हुआ और जिससे जो एसिटाइलकोलिन था वो क्या हो गया आपका एसिटाइल एंड कोलिन में डिवाइड हो गया, टूट गया। किसकी उपस्थिति में, एसिटाइलकोलिन एस्टरेज एंजाइम की उपस्थिति में वो टूटा और टूटने के बाद जो है वो आगे को उसमें आपका मसल का कॉन्ट्रैक्शन हुआ। फिर उसके बाद जो कोलिन है उसको प्री सिनेप्टिक एंड्स के थ्रू उसको जो फिर से एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और यही प्रक्रिया जो है इसमें बार बार जो है होते हुए रहते हैं। आई होप आज का जो हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो देखते हैं हमारा यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।